हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो एक निफ्टी बैंक का चार्ट है, ट्रेडिंग रेंज थी कल की, उसके बाद एक गैप अप होता है। अगर हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं। पर आप देख लीजिए, जो प्रीवियस हाई था मार्केट उसी के पास रुक रहा है, और ये 2 भी बार कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, पर एटलीस्ट हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि बोथ द बार्स आर क्लोज्ड अबव इस मिड पॉइंट, तो और एक लेग आ सकता है। तो वैसे होता है, आप यहाँ पे एक बाय कर सकते हो, पर आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे कि अप डाउन ओपन होता है, मार्केट नीचे आने लगता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये स्कैल्प ट्रेड होता है। हमारे लिए पहला टारगेट यही है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। तो आपको कुछ 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। जैसे मार्केट नीचे आने लगता है, आप एग्जिट भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अगर आपको हाईयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए तो आप फिर ये जैसे ही मार्केट इसके नीचे आने लगता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे, तो आप फिर यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। उस केस में आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है, पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दैट यू विल मेक मनी। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट आइदर ट्रेडिंग रेंज में जाए या फिर यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ये लो टेस्ट करें, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट से मार्केट नीचे आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 2 तरीके हैं ट्रेड करने के। एक तो ये एक ट्रेड आप ऐसे ले सकते हो, दूसरा ट्रेड यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाइंग की तरह ले सकते हो, और दूसरा या तो आप फिर यहाँ पे एक एसएल ऑर्डर लगा के रख सकते हो। जैसे मार्केट नीचे आने लगता है, इसके नीचे आने लगता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर उस केस में आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, एटलीस्ट इसके ऊपर। देखिए, ये प्राइस एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करें, पर मैं ये सेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय करना एक रीजनेबल हो सकता है। पर अगर आप बाय करते हो तो इसका पहला टारगेट यही होने वाला है। तो मार्केट यहीं में तक आता है, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का होता है, और यू विल गेट अबाउट 100 पॉइंट्स। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। क्या हम यहाँ पे, जैसे मार्केट इसका लो निकल रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। या तो वेज बन रहा है, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे। अब 3 बार्स हैं, तीनों के नीचे वीक हैं, डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ पे एक डोजी बार है। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इसका हाई ट्रिगर नहीं हो रहा, और सी में देखें तो सी में ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार भी नहीं है। तो और कॉन्जिक्यूटिव भले ही इसके नीचे वीक हो, फिर भी बियर बार्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ना तो कोई सेल बन रहा है और ना ही यहाँ पे कोई बाय बन रहा है। यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है, भले यहाँ पे ये डोजी बार हैं, पर फिर भी क्योंकि मार्केट अभी टाइट चैनल में है। फिर 2 बियर बार बनते हैं, यहाँ पे एक डोजी बार बनता है। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर फिर भी यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि अभी 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से कोई सडनली ब्रेक करने वाला है या फिर यहाँ पे कोई वेज बनाने वाला है। फिर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, उसके बाद फिर एक बियर बार है। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो यहाँ पे ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। भले ही 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, हो सकता है और एक लेग आए, पर फिर भी हम इसके नीचे, क्योंकि ये डबल टॉप, पोटेंशियल डबल टॉप है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी 2 बियर बार्स बन चुके हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके आप सेल कर सकते हो। तो अगर आप 241 को अगर ट्रेड लेते हो तो एटलीस्ट ये इसको आपको नीचे प्रोजेक्ट करके 210
तो इतना आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। अगर आप इतना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। आपके लिए टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट ये जो है लो है, ये पहला टारगेट हो सकता है। यहाँ पे देखना है क्या कोई रिवर्सल बनता है, अगर नहीं बनता है तो फिर आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे अबाउट 60 पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे अबाउट 100 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक वेज बन रहा है पर यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। देखिए अगर मार्केट को नीचे आना है तो क्या क्या होना चाहिए, यहाँ से फिर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनने चाहिए, ईएमए से रेजिस्टेंस लेना चाहिए। यहाँ ईएमए के ऊपर मार्केट जा रहा है, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से रैली हो? वो सडनली उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है जब इतना डीप पुल बैक होता है। तो क्या हम ये डिसेंट तो यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? अभी ईएमए बहुत नज़दीक है तो यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है। क्या हम फिर इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? अब मार्केट ईएमए के ऊपर जा चुका है, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई सडनली रैली हो? देखिए अगर इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो आप ऐसा मान लीजिए पहला टारगेट हमारे लिए ये हो सकता है। अगर ऑप्शन का चार्ट देखते हो तो यहाँ पे एक डोजी है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली लग नहीं रही है हमें। अभी यहाँ पे ईएमए के ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट को, तभी हम इसके यहाँ से ब्रेकआउट के लिए सोच सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है। फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, ये बियर बार देखिए कितने सारे बार्स को कवर किए हैं। अगर ऐसा है तो कॉल में मोमेंटम नहीं है, पुट में काफ़ी मोमेंटम है, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज हो चुका है, हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक रीज़नेबल सेल हो सकता है, पर हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। फिर यहाँ पे कहीं पे भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर इतने बड़े स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं तो हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करें, तो हम थोड़ा पुल बैक यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप या इसके लिए वेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेल करते तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, इसलिए इसके नीचे एग्जिट हम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बार बियर बार नहीं है, तो आप इसके नीचे अगर सेल करते हो तो आराम से वेट कर सकते हो ये बार स्ट्रांगली क्लोज होने तक। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर ये अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, बियर ट्रेंड में है, अगर मार्केट को मान लीजिए ये अगर एग्जॉशन गैप होता तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनने चाहिए थे, पर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं बन रहे हैं। इसलिए अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो आप इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हो सकता है ये मेजरिंग गैप ना हो, एग्जॉशन गैप ना हो, ये मेजरिंग गैप हो, तो आप ये जो ट्रेडिंग रेंज है इसको नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो। जब से ही मार्केट चालू हुआ था वहाँ से ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो आप इसके नीचे यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट, अगर ये भी मीट होता है टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो इसके मिडल को आप फिर यहाँ तक ले सकते हो और ये बार को आप नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बार्स बुल बार्स नहीं है, भले ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है पर एक ही बार है, उसके बाद ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा, ईएमए तक आपको रखना होगा, फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएट कोई मोमेंटम नहीं है, पर फिर भी मार्केट इज़ गोइंग डाउन, तो ऐसे ही ये बार क्लोज होता है, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखिए ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये इसलिए क्योंकि ये पुल बैक आया है, तो ये चांसेस है कि मार्केट अभी चैनल फेज में जाए। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक भी करें, इसलिए हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो ये बार है, फिर यहाँ पे दूसरा बार है, फिर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा, मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर कोई ऑप्शन में मान लीजिए पी में
ओके, अभी 12 बज चुके हैं, तो पता नहीं अगर मैं स्विच करता हूँ तो चार्ट दिखेगा नहीं दिखेगा, पर हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं 47,700। ऑल राइट, वेरी गुड। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको सेल करना है तो फिर जैसे पुल बैक आता है, पहला लो वन ट्रिगर होता है न्यू ब्रेकआउट के बाद, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हो सकता है अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो और एक लेग आए। देखिए, जब भी कोई ऐसे डोजी बनता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऑलरेडी और एक लेग आ सकता है। ये भी हो सकता है कि स्मॉल बार बने और उसका फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो। ये पॉसिबिलिटी को हमें हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे न्यू लो बनने के बाद इमीडिएटली यहाँ से रैली करेगा। वो तब कर सकता है जब यहाँ पे कोई गैप्स बन नहीं रहे हों, पर यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि न्यू लो बनने के बाद और मार्केट स्ट्रांगली से सेल ऑफ आए। इसलिए डोजी बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे सकता है, क्योंकि ये स्टेयर्स पैटर्न नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ये रीजनेबल सेल होता, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। फिर नेक्स्ट काफ़ी डीप पुल बैक है, तो ये मैंने स्कैल्प के लिए लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे सेल लेना थोड़ा मुश्किल है। क्या हम यहाँ पे हाई वन पे ले सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे, तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो आप ले सकते हो, पर जबकि दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बार है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क थोड़ी ज़्यादा है। फिर भी हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मिलता है। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, इसलिए हम ऐसा एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट जैसे इसके नीचे आने लगता है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लो टेस्ट हो, पर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। तो हमारे जो रीजनेबल बाय थे, जैसे मैंने बताया, पहला ये बाय था, इसको स्कैल्प आउट कर सकते हैं, यहाँ पे फिर इमीडिएटली सेल भी कर सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये ट्रेड हम ले सकते हैं। मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर और एक यहाँ पे बाय नहीं बन रहा हमारा, यहाँ पे हमें सेल ज़रूर बन रहा है क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है। फिर मार्केट यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बाय, कुछ सेल नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे एक सेल बन रहा है, इसको फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे लो वन ट्रिगर होता है तब, नेक्स्ट लो टू ट्रिगर होता है तब, ये अगर एग्जॉशन गैप होता तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव हमें बुल बार चाहिए थे, स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए थे, वैसा नहीं है, फॉलो बहुत बैड है और गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बार था, इसलिए मैंने एक स्कैल्प के लिए एक ट्रेड लिया था। यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 में हमें यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा जैसे निफ्टी बैंक में बना था, क्योंकि यहाँ पे न्यू हाई को मार्केट ब्रेक कर चुका है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? पुल बैक वीक है, हम बाय कर सकते हैं, पर यहाँ पे फिर हमको ये बार के नीचे एग्जिट करना होगा, और यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं। फिर ये लो टेस्ट हो सकता है, EMA के पास देखना है मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे जैसे EMA के पास आता है, आप एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के नीचे है, अगर स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार, बियर बार है, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये बार के नीचे सेल है, फिर क्या हम ये बार के नीचे यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है। तो प्रॉब्लम यह है कि मार्केट अभी EMA से बहुत ज़्यादा दूर है, तो बेटर ये है कि हम थोड़ा मार्केट EMA तक जाने तक वेट करें। तो फिर नेक्स्ट हमारा सेल ये हो सकता है, यहाँ पे मार्केट EMA के पास है, इसके नीचे फिर हम सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो तो गैप बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है इमीडिएटली सेलर्स ना आए। तो अब हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे कितनी मोमेंटम है। तो 21,600 का पी देख लेते हैं। ओके, 550 पी है, सो 21,600 और जो सी है 21,100। सो 21,500।
अब देखिए यहाँ पे काफ़ी मोमेंटम है, तो यहाँ पे इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बाय कर सकते हो 106। फिर यहाँ पे मार्केट रैली करता है, फिर मार्केट यहाँ पे देखिए इसके पास है, फिर भी मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना रहा है। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो आप इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं, फिर आपको ये बार की भी ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट बार जैसे मैंने बताया इसके नीचे आप सेल कर सकते हो 74.2, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। उसके बाद नेक्स्ट जो था हमारा ये डबल टॉप बनने के बाद ये बार के नीचे फिर आप सेल कर सकते हो, और फिर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है उसके बाद फिर आप एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया ये सेल हो सकता है रीजनेबल, स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसके ऊपर आपको रखना होगा। फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली सेल ऑफ करता है। फिर हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। नेक्स्ट जैसे इसका लो निकलता है ये रीजनेबल सेल हो सकता है। फिर कि यहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। तो इतने बार के बाद जो भी रिवर्सल है वो माइनर नेक्शन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे फिर सेल करते तो यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। तो निफ्टी का चार्ट काफ़ी इजी था कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी ट्रेड्स थे। यहाँ पे एक बाय था, फिर यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे एक सेल था, ये एक सेल था, यहाँ पे एक सेल था। यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।